ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम एन सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, मैं ओंकारनाथ शास्त्री। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ ईशावास्योपनिषद। आज जो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद का अर्थ क्या होता है? ईश का अर्थ होता है ईशते इत ईशाः, जो कंट्रोल करने वाले हैं, जो नियंत्रित करने वाले हैं, उन्हें ईश कहते हैं। जो लोगों की देखभाल करने वाले हैं उन्हें ईश कहते हैं। और इसके बाद वास्यम का अर्थ क्या हो गया? वास्यम का अर्थ हो गया ढका हुआ, आच्छादित, पहना हुआ, निवास किया हुआ, माने ईश्वर द्वारा आच्छादित। ईशावास्योपनिषद का अर्थ हो गया ईश्वर द्वारा आच्छादित, ईश्वर द्वारा पहना हुआ। क्या पहना हुआ? क्या आच्छादित? ये जो संपूर्ण जगत है वह ईश्वर द्वारा आच्छादित है। ये संपूर्ण जगत ईश्वर द्वारा आच्छादित है। इसी बात को इस उपनिषद में बताया गया है। और उपनिषद के जो मंत्र हैं वे मंत्र इसी बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो जगत है ईश्वर द्वारा आच्छादित है, ईश्वर द्वारा ढका हुआ है। तो फिर जगत क्या है? अरे ईश्वर द्वारा आच्छादित है तो जगत तो केवल आभास मात्र है। ईश्वर ने उसको ढक दिया है, आभास रूप से ढक दिया है उसको। तो चलिए, बड़ा सुंदर पहला मंत्र है। पहले मंत्र से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण माने पूर्ण, पूर्ण माने पूर्ण, एव माने ही, अवशिष्यते बचता है, रहता है, केवल पूर्ण ही बचता है। ईशावास्यम, ईश माने हो गया भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर हो गया। वास्यम माने पहना हुआ है, ढका हुआ है, आच्छादित है, ईश्वर द्वारा आच्छादित है, ईश्वर द्वारा ढका हुआ है। इदम सर्वम जगत, ये जो आपको जगत दिखाई दे रहा है ना, जड़, चेतन, जीव, जंतु, आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब ईश्वर द्वारा आच्छादित है। माने ईश्वर उन चीजों में निवास करते हैं। प्रत्येक जीव जगत की जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जगत की जितनी भी चीजें आप दिखाई दे रही हैं, जगत में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, उनमें जो चेतनता है, जो अचेतनता है, वह सब ईश्वर के द्वारा ही आभासित हो रहे हैं, ईश्वर द्वारा कल्पित है। ईश्वर उसमें निवास किए हुए हैं, ईश्वर उसमें निवास किए हैं और आभासित है। दोनों विरोधी बातें लगती हैं। अगर उसमें भगवान निवास कर रहे हैं तो फिर भगवान तो उसमें है, तो फिर वह जो जगत दिख रहा है वह सत्य ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखो एक चीज है, हाँ पहले इसका हम एक बार अर्थ देख लेते हैं। पूर्णमदः, यह पूर्ण है, सॉरी, पूर्णमदः, अधः माने वह पूर्णम माने पूर्ण, अधः पूर्णम, पूर्णमदः वह पूर्ण है। कौन पूर्ण है इसको आगे हम देखेंगे। पूर्णमदः वह पूर्ण है, पूर्णमिदम यह पूर्ण है, अर्थात वह परमात्मा पूर्ण है, वह भगवान पूर्ण है, वह ईश्वर पूर्ण है। इदम पूर्णम, पूर्णमिदम माने यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णा उस पूर्ण परमात्मा से, उस पूर्ण से, पूर्णमुदच्यते थोड़ा सा पूर्ण ले लिया गया है। पूर्णमेवा, पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। और फिर क्या हो गया? जब पूर्ण से पूर्ण थोड़ा सा हिस्सा ले लिया गया तो फिर पूर्णमादाय, फिर पूर्ण व्यक्त होने पर क्या हो गया? पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्ण से जब हमने पूर्ण ले लिया तो जो हमने लिया है वह भी पूर्ण है और जिससे लिया है वह भी पूर्ण है। ये कैसे? थोड़ा विरोधी बात लगती है।
अब देखो, जिसने वेदांत नहीं पढ़ा हुआ है वह हमेशा भ्रमित रहेगा। ये ऐसी बात है, ये ऐसा ही मंत्र है। अब जब किसी से कोई चीज हम ले रहे होते हैं तो उस चीज में कमी तो आ जाती है, विकृत हो जाती है वह चीज। जैसे हमें दूध को दही बनाना है, तो जब दही बनेगा तो दूध में विकार आएगा, दूध में विकार आएगा तो दही बनेगा, यानी दूध का विकार रूप ही दही है, लेकिन परिवर्तन तो होगा। अब हमें मिट्टी से घड़ा बनाना है तो मिट्टी में कमी आएगी तभी घड़ा बनाया जाएगा। अब कोई ऐसी चीज जैसे मान लीजिए घड़ा बना हुआ है, उसको हमें, माने सोने का कलश है, चांदी का कलश है, उसको हमने पिघला दिया, पिघला करके हमें मूर्ति बनानी है, हमने मूर्ति बनाना है, तो क्या हो गया, वहां पर कलश तो पिघल गया, यानी कलश में परिवर्तन तो हो गया, तभी तो वह मूर्ति बन पाई। माने जब भी हम किसी चीज को नया रूप दे रहे होते हैं तो पूर्व की चीज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यह जो मंत्र है बिल्कुल विपरीत है। तो कभी कभी देखिए हमारी जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनकी गूढ़ अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि शब्द शक्तियां कितनी होती हैं। अगर शब्द शक्तियां हमें मालूम हो तो हम जान जाएंगे कि किस चीज का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर लक्षणा व्यंजना के माध्यम से अर्थ को बताया गया है। शब्द सा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। वेद, उपनिषद, पुराण ये जो होते हैं ना, इनका शब्द सा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। इनका लक्षण या व्यंजना से इनका अर्थ निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है। कैसा? उदाहरण पहले एक बार देख लेते हैं। एक राहगीर है, एक राहगीर था, वो किसी नगर पर जा रहा था। अब जाते जाते उसे रात हो गई। एक गांव के बाहर वह रुका। जैसा ही उसे वह सो गया और जैसे बीच में उसकी नींद खुली, वह उठा, वह यहाँ वहां देखने लगा। उससे अचानक उसके अपने सामने एक भूत खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसको एक भूत खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह बड़ा डर गया। भूत खड़ा हुआ दिखाई दिया, उसके हाथ, पैर, नाक, मुंह, जाने कितने कितने उसको दिखाई देने लगे। वह बहुत डर गया, बहुत डरा। उसके बाद क्या हुआ, उसने उचीला किया, टार्च ली, और जब टार्च लगा के देखा तो वहां पर क्या था, एक खंभा था। वहां पर एक खंभा था। अब देखो, इस उदाहरण से ये बात समझनी है कि वहां पर भूत था। उस व्यक्ति ने देखा कि वहां पर भूत है, तो वहां पर भूत था, और जैसे ही उसने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर भूत है तो उसको हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान सब कुछ वहां पर दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे उसने टार्च लगाकर देखा तो फिर क्या हुआ, वहां पर भूत गायब हो गया। फिर वहां पर उसे खंभा दिखाई देने लगा। अब बात ऐसी है कि वहां पर वास्तव में था क्या? वास्तव में तो वहां पर खंभा था, लेकिन क्या वहां पर भूत था? हाँ, भूत तो था, क्योंकि उसने देखा था। लेकिन बाद में भूत फिर गया कहाँ? क्योंकि जब हमें ये ज्ञान हो गया कि वो खंभा है, तो भूत जहां से आया था वहीं वापस चला गया। माने वहां पर भूत कोई था नहीं, भूत कुछ था नहीं, वो एक कल्पना मात्र थी, कल्पित कर लिया गया था, मान लिया गया था कि वहां पर भूत है। लेकिन जैसे ही टार्च लगाकर देखा तो भूत जहां से आया था वहीं पर चला गया। यद्यपि वहां पर भूत नहीं था, लेकिन जैसे कल्पना कर ली तो वैसे वो दिखने लगा, वहां पर वो भूत भी दिखने लगा, लेकिन वास्तविक में वहां पर भूत नहीं था। उसी प्रकार इस श्लोक का अर्थ ये है कि ये जो जगत है ये क्या है? ये आभास मात्र है, अविद्या है। अविद्या कैसे आती है? आत्मा से अविद्या नहीं आती है, जीव भाव में विद्या होती है। जब आत्मा अपने आप को मन, बुद्धि, अहंकार समझने लगे तब वहां पर कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, आभास उत्पन्न हो जाता है, अविद्या उत्पन्न हो जाती है, अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यानी जीव का लक्षण है आभास को सत्य मानना, अविद्या को सत्य मानना। माने अविद्या को सत्य मानना, आभास को सत्य मानना, कल्पना को सत्य मानना, ये जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण नहीं है। क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, वह तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, सब कुछ जानती है। वह जब जानती है तो फिर अज्ञान तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर
ये जो श्लोक है, इस श्लोक में यही दिखाया गया कि ये जो जगत है परमात्मा से आच्छादित है, भगवान से ढका हुआ है, भगवान इस जगत में विराजमान है, लेकिन वास्तविकता में जगत में कुछ है नहीं, वह कल्पना मात्र है। जैसे खंबे पर भूत तो दिखाई दिया, जैसे वहां खंबे पर भूत दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में भूत तो कुछ था नहीं, वहां पर खंबा ही था। लेकिन वो जो खंबा था ना, वो भूत में विराजमान था उस समय, लेकिन वास्तविक में वहां पर कुछ भी नहीं था, कल्पना ही थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जगत में इस जगत को भगवान ने आच्छादित कर रखा है, और ये जो जगत है कि कल्पना मात्र है। जब तक आप इस जगत को जीव भाव से देखेंगे तब तक यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे बुरे सब दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही आप आत्मा भाव से जब जगत को देखने लगेंगे तो जगत कुछ है ही नहीं, आपको ये समझ में आएगा कि सब कुछ परमात्मा ही है। ये जगत उसी ईश्वर से आया है, लेकिन ये जगत वैसे ही आया है जैसे खंबे से भूत आया था। जैसे टॉर्च लगाकर देखा तो भूत गायब हो गया, ऐसे जब ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो यह जगत गायब हो जाता है। जगत जहां से आया था उधर ही चला जाता है। एक क्या होता है, वहां पर अप्रोक्ष अनुभूति हो जाती है, अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर अर्थ है इस श्लोक का। अगर इस श्लोक का, इस मंत्र का और भी अर्थ करते जाएं तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन मेन बात इतनी है कि जो जगत है ईश्वर द्वारा आच्छादित है और कल्पना मात्र है। जैसे भूत में, जैसे खंबे में भूत विराजमान था या भूत में खंबा विराजमान था, लेकिन वास्तव में भूत में खंबा विराजमान नहीं था, खंबे में भूत विराजमान था, लेकिन था तो, लेकिन जैसे ज्ञान दृष्टि से देखा, टॉर्च लगाकर देखा, तो फिर क्या हुआ, भूत गायब हो गया। ऐसे जब तक हम जगत को सत्य मानते हैं तब तक हमें ईश्वर नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे हम ईश्वर को देखने लगते हैं तो ये जो हमारे और ईश्वर के बीच में जगत जो व्यवधान है, ये जो व्यवधान आती है, ये जो बाधा आती है, यह बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि कल्पना है, आभास है। तो यहाँ पर कितना सुंदर सा अर्थ हमने इसको देखा। अगली बार हम अगली इस ईशावास्य उपनिषद के प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।